बच्चों हम बात कर रहे थे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक भूगोल पृथ्वी हमारा आवास, उसके बारे में, जिसके 4 अध्याय हम लोगों ने पूर्ण कर लिए थे। वहीं 5वां अध्याय है बच्चों हमारे सामने पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसमें बच्चों स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके पहले भाग में हम लोग केवल और केवल बच्चों स्थलमंडल के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो बच्चों इससे पहले देखते हैं कि पृथ्वी के जो चारों परिमंडल है वो किस प्रकार से हैं। तो चारों परिमंडलों में बच्चों सबसे पहले बात करेंगे भूमंडल के बारे में। भूमंडल पृथ्वी का बच्चों एक ठोस भाग है जिसके ऊपर हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। और जो ठोस भाग है वो महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। वहीं जो पृथ्वी का जलीय भाग है अर्थात जलमंडल है वो बच्चों हम महासागर के नाम से जानेंगे। वायुमंडल की बात करें तो बच्चों ये क्या है, गैसों की विभिन्न परतें हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। जिसमें हम लोग बच्चे देखेंगे कि जो पृथ्वी से ऊपर की ओर आसमान में चलने पर सबसे पहली परत आएगी अपने सामने क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और जो सबसे बाहरी परत है अर्थात हमसे सबसे अधिक दूरी पर जो परत स्थित है वो है बच्चों बहिर्मंडल। बच्चों एक ऐसा मंडल है जो इन तीनों मंडलों का एक संयुक्त क्षेत्र है, जिसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जैव मंडल के नाम से जानते हैं। और इसमें जंतु जगत और पादप जगत जो है उनको जीवन के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं। कौन बच्चों, ये तीनों मंडल आपस में मिलके। अब बच्चों बात करते हैं कि ये जो शब्द है भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो हम देखेंगे बच्चों कि ग्रीक भाषा के मूल शब्द हैं ये लिथोस, एटमोस, आइडोर और बायोस। इन सभी के साथ में स्फीयर लगाने के बाद में ये क्या बन गए, मंडल बन गए। जैसे बच्चों लिथोस्फीयर अर्थात स्थलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, वहीं बायोस्फीयर जैव मंडल। तो बच्चों ये मूल रूप से ये चारों शब्द क्या है बच्चों, ग्रीक भाषा के शब्द है। यहाँ पे इतनी सी बात ध्यान रखनी है अपने को कि ये जो चारों शब्द हैं वो किस भाषा के हैं बच्चों, ग्रीक भाषा के हैं। अब बच्चों बात करते हैं अपने पहले मंडल के बारे में जिसका नाम है भूमंडल। भूमंडल बच्चों कुछ भी नहीं है, पृथ्वी का केवल और केवल जो भाग ठोस है वो क्या है, भूमंडल है। पृथ्वी का ठोस भाग जो भूपर्पट्टी की चट्टानों के द्वारा और मिट्टी की पतली परतों के द्वारा बना हुआ है और जीवों के लिए जिसमें क्या है बच्चों, पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो बच्चों क्या कहलाएगा, भूमंडल कहलाएगा। अर्थात भूमंडल वह भाग है, पृथ्वी का ठोस भाग है जो बच्चों क्या है, भूपर्पट्टी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों के द्वारा बना हुआ है। और इसमें जो जीवों के लिए जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो इस भूमंडल के अंदर पाए जाते हैं, जिससे जीव अपना जीवन आसानी से निर्वाह कर सके। अब पृथ्वी की सतह को बच्चों दो भागों में बांटते हैं कि जो बड़े स्थलीय भाग है और दूसरा है अपना बड़े जलीय भाग अर्थात बड़े जलाशय। तो सतह के ऊपर ये दोनों भाग ही हैं। तो सतह के स्थलीय भाग को तो बच्चों महाद्वीप कहेंगे और महाद्वीपों की संख्या है बच्चों कितनी, 7। वहीं इसके जलीय भाग को क्या कहेंगे, महासागर, और महासागरों की संख्या हमारे सामने है बच्चों 5। स्थल की जो ऊंचाई है उसको मापने के लिए बच्चों सागर के तल का सहारा लिया जाता है, क्योंकि आपस में सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए जुड़े हुए होने के कारण इन सभी का तल क्या है बच्चों, समान है। तो इस तल के जो उच्चावच हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, गर्त है, जितने भी जो उच्चावच हैं स्थल भाग के और जलीय भाग के, इन सभी उच्चावचों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सागर अर्थात महासागर के तल का उपयोग किया जाता है। वहीं बच्चों हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में सागर तल का निर्धारण चेन्नई के जो समुद्र का तट है वहां से किया जाता है। ये आपके लिए एक अलग से जानकारी है जिसको आप अलग से याद रखें, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कि बच्चों जो 7 महासागर और 5 महाद्वीप हैं वो विश्व के नक्शे पर किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि जो अपना एशिया महाद्वीप है, यह महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और यूराल पर्वत के द्वारा ये किससे अलग है, यूरोप से अलग है। दूसरे नंबर पे देखते हैं अफ्रीका, फिर यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है बच्चों रॉकीज नाम से। दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका में ये पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। वहीं
अंटार्कटिका महाद्वीप है और इसके ऊपरी भाग में ये हम देखेंगे कि जो ये महासागर है वो है अपना दक्षिणी महासागर। वहीं बच्चों अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिससे हमने देखा पीछे के अध्यायों में कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये जो तीनों मुख्य अक्षांश है ये केवल और केवल एक महाद्वीप से होकर गुजरते हैं, वो है बच्चों अफ्रीका महाद्वीप। ये हो गई बच्चों कर्क रेखा, ये अपना 0 डिग्री विषुवत रेखा, वहीं ये हो गई अपनी मकर रेखा। तो ये देख सकते हैं आप कि अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों जो मुख्य अक्षांश है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों ही अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रहे हैं। वहीं बच्चों अब बात करते हैं कि जो महासागर है उसमें सबसे पहले देखेंगे हम प्रशांत महासागर, उसके बाद में अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। हिंद महासागर बच्चों एक ऐसा महासागर है विश्व का जिसका नाम हिंदुस्तान अर्थात किसी देश विशेष के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है, वो है एकमात्र महासागर है हिंद महासागर। वहीं चौथे महासागर की बात करें तो वो है आर्कटिक महासागर और पांचवा है अपना दक्षिणी महासागर। तो बच्चों ये विश्व का नक्शा है और इसमें हम सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा महाद्वीप और कौन सा महासागर कहाँ पर अवस्थित है। वहीं प्रशांत महासागर का ये भाग, इधर वाला भाग और इधर वाला भाग, ये दोनों समान है क्योंकि बच्चों ये मानचित्र है। अगर ये ग्लोब में कन्वर्ट हो जाए तो ये उधर वाला भाग और इधर वाला भाग क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। और जो ये वाला भाग है इस वाले भाग से बेरिंग जल संधि के नाम से जुड़ा हुआ है। तो जल संधि और इस जल संधि ये दो शब्द हैं, इसके बारे में हम इसी भाग में अध्ययन करेंगे। बच्चों बात करते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है। पृथ्वी के सबसे ऊंचा भाग अर्थात जो किसी पर्वत का शिखर होगा वो पर्वत है हिमालय पर्वत और उसका सबसे ऊपरी शिखर है माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ये बच्चों नेपाल देश में स्थित है और ये एक युवा पर्वत है हिमालय जिसकी ऊंचाई में अभी भी वृद्धि हो रही है। अभी हाल ही में इसकी ऊंचाई में 0.86 मीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं विश्व के सबसे बच्चों गहरे भाग की बात करें तो गहरे भाग बच्चों महासागरों के अंदर देखने को मिलते हैं जिसे खाई और गर्त के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व की जो सबसे गहरी गर्त है वो है बच्चों मेरियाना गर्त। बच्चों ये पूछा जाए आपसे कि ये कहाँ पर स्थित है तो अपना जवाब होगा प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है जिसकी गहराई है बच्चों 11,022 मीटर। तो ये दो तथ्य हैं बच्चों। अब बात करते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, उसके ऊपर जो भारत और विश्व के जो प्रथम व्यक्ति या महिला कौन थे जिन्होंने फतेह किया। प्रथम व्यक्ति की बात करें विश्व की तो वो है बच्चों अपने सामने एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड से, और भारत की बात करेंगे तो तेनजिंग नोर्गे शेरपा नामक व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रथम और पहली बार क्या किया, एवरेस्ट फतेह किया। प्रथम महिला की बात करें तो विश्व की वो है बच्चों जापान देश की जुंको ताबई। वहीं भारत की बात करें तो बछेंद्री पाल के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज है। अब बच्चों देखते हैं कि जो महाद्वीप है 7 जो हमने अभी नक्शे में देखे हैं उनको क्षेत्रफल की दृष्टि से किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, कौन सा महाद्वीप बड़ा है, कौन सा महाद्वीप छोटा है, और इनकी सामान्य जानकारी अपने को इस अध्याय में देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ा महाद्वीप बच्चों है एशिया। ये बात ध्यान रखना बच्चों कि ये जो क्रम आपको दिखाई दे रहा है इस स्लाइड के ऊपर, ये महाद्वीपों का क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया है। अर्थात सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो गया बच्चों, एशिया, और सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो वो हो जाएगा अपना ऑस्ट्रेलिया। वहीं 2 नंबर पे है अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। ये बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से इसी प्रकार से क्रम अपने को याद में रखना है और इसका प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि महाद्वीपों को क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम में रखिए। तो अपना उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब बच्चों बात करेंगे कि इन सभी महाद्वीपों को एक एक करके इनके जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप बच्चों ऐसा महाद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन, एशिया। और एशिया के अंदर ही बच्चों हमारा देश जो है भारत वो अवस्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर यह क्या हुआ है बच्चों, फैला हुआ है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग ये
33% भाग पर कौन फैला हुआ है बच्चों? एशिया महाद्वीप फैला हुआ है, क्योंकि इसका महाद्वीपों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला स्थान है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और इससे होकर कौन सी रेखा गुजरती है बच्चों? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो एशिया महाद्वीप से होकर गुजर रही है। यूराल पर्वत बच्चों इसे यूरोप से अलग करता है। अभी हमने देखा कि बच्चों जो ये मानचित्र था अपना ये वाला, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये पर्वत स्थित है इसका नाम क्या है? यूराल पर्वत है। अब यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाता है। ये ध्यान रखना बच्चों। यहाँ पे यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भूभाग है उसको बच्चों यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछते हैं बच्चों यहाँ पे डेफिनेटली कि यूरेशिया से आप क्या समझते हैं? तो यूरेशिया से हम ये समझते हैं कि जो यूरोप और एशिया का संयुक्त भूभाग है वो यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। और इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि ये जो एशिया महाद्वीप का नक्शा है और इसमें ये यहाँ पर अपना भारत देश अवस्थित है कुछ इस प्रकार से। वहीं इस देश की बात करें तो ये हो गया चीन, ये है बच्चों मंगोलिया और ये है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, जो कि एशिया महाद्वीप के अंदर अवस्थित है। अब बच्चों बात करें यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप महाद्वीप हमने बच्चों अभी नक्शे में देखा कि एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है, जो यूराल पर्वत से क्या होता है? एशिया महाद्वीप से अलग होता है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप स्थित है, जो एशिया की तुलना में क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 6वां स्थान आता है, इसलिए क्या है? काफ़ी छोटा महाद्वीप है और ये 3 तरफ बच्चों जल से घिरा हुआ है। इधर की बात करें तो बच्चों ये वाला क्षेत्र है भूमध्य सागर का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र बात करें तो बच्चों अटलांटिक महासागर का क्षेत्र आ जाता है और ऊपर अपना चौथा महासागर अर्थात आर्कटिक महासागर का जल आ जाता है। तो इन तीनों बड़े जलाशयों ने क्या किया है कि यूरोप महाद्वीप को 3 ओर से जल से घेरे रखा है। और आर्कटिक वृत्त बच्चों इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त जो आर्कटिक के आसपास का क्षेत्र है, ध्रुवों के आसपास का क्षेत्र है, वो इस यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरता है। तो यूरोप महाद्वीप के बारे में ये सामान्य जानकारी बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप बच्चों विकास की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ है, अर्थात ये अर्धविकसित और विकासशील महाद्वीपों की सूची में आता है। और इसके देश जो हैं वो अत्यधिक रूप से विकास की दृष्टि से क्या हुए हैं बच्चों? सामान्य देशों की तुलना में अत्यधिक पिछड़े हुए हैं, इसलिए इस पूरे महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बच्चों इसका स्थान है दूसरा, प्रथम था एशिया का। और इस महाद्वीप से हमने बात की थी बच्चों अभी कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा जो तीनों मुख्य अक्षांश है वो केवल और केवल एक महाद्वीप से होकर गुजरते हैं, वो है अपना अफ्रीका महाद्वीप। और विश्व का जो सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल इसके उत्तरी भाग में स्थित है। बच्चों बात करें सहारा मरुस्थल की तो उसकी स्थिति आप एटलस में या मानचित्रों में कुछ इस प्रकार से देखेंगे। तो ये वाला भाग है जो है अपना सहारा मरुस्थल, जो अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा और उष्ण मरुस्थल है। ये चारों ओर से बच्चों जल से घिरा हुआ महाद्वीप है। इधर की बात करें तो हिंद महासागर का जल आ जाता है, इधर अटलांटिक महासागर का जल आ जाता है और ऊपर की बात करें तो भूमध्य सागर का जल अपने को देखने को मिलता है। और विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से होकर विश्व की सबसे लंबी नदी। बच्चों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि एक होती है नदी सबसे बड़ी और एक नदी होती है सबसे लंबी। लंबी से अर्थ है बच्चों उस नदी की जो कुल लंबाई है, जो नदी अपने प्रवाह मार्ग में तय करती है उससे है। अर्थात जो नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी, अर्थात लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। एक होती है बच्चों बड़ी नदी। बड़ी नदी का तात्पर्य बच्चों की नदी के द्वारा कितनी मात्रा में जल प्रवाहित किया जाता है, तो उसकी बात करेंगे तो उसका नाम आएगा बच्चों अपने सामने अमेजन नदी, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की एक मुख्य नदी है। अब बात करेंगे बच्चों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। इसके इस वाले भाग में बच्चों
अटलांटिक महासागर है और इस वाले भाग में प्रशांत महासागर है। ये पूर्ण रूप से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि जो एशिया महाद्वीप है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित था, वहीं ये क्या है, पश्चिमी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। और दक्षिणी अमेरिका से बच्चों ये एक संकरे स्थल खंड से जुड़ा हुआ है जिसको पनामा स्थल संधि कहते हैं। तो बच्चों यहाँ मैं आपसे बात करूंगा कि जो स्थल संधि है और जल संधि है वो किसे कहते हैं और इनके जो मुख्य मुख्य उदाहरण हैं वो कौन से हैं। अमेरिका महाद्वीप में ये जानकारी प्राप्त की हमने बच्चों, और ये एक राज्य है अमेरिका का जिसका नाम है अलास्का। अलास्का राज्य है ये अमेरिका महाद्वीप का। और इस महाद्वीप में बच्चों यहाँ पे रॉकीज पर्वतमाला का विस्तार हुआ है। और ये अपना देश है बच्चों विश्व का USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बात करेंगे बच्चों कि ये स्थल संधि और जल संधि क्या है। तो देखते हैं बच्चों, पहले बात कर लेते हैं बच्चों स्थल संधि के बारे में। तो बच्चों स्थल संधि से आप इतना सा समझें कि संधि का अर्थ होता है किन्हीं भी दो चीजों को जोड़ना, और इसमें पहले शब्द लग गया स्थल, अर्थात दो बड़े स्थल खंडों को आपस में जोड़ने वाला एक संकरा भाग क्या कहलाएगा बच्चों, स्थल संधि। यदि बच्चों संधि शब्द के आगे हम लोग जल शब्द लगा देते हैं, जल शब्द लगाने से तात्पर्य होगा बच्चों कि जो दो बड़े जलीय भाग हैं उनको जोड़ने वाला एक संकरा जलीय भाग क्या कहलाएगा, अपने यहाँ जल संधि कहलाएगा। तो देखते हैं बच्चों, स्थल का संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता हो क्या कहलाएगा, स्थल संधि कहलाएगा। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है बच्चों पनामा स्थल संधि, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है स्थल और दक्षिणी अमेरिका के स्थलीय भाग को आपस में जोड़ता है। इसका नाम पनामा इसलिए रखा क्योंकि बच्चों जो संकरा स्थलीय भाग है वो पनामा नामक देश में ही स्थित है, इसीलिए इस संधि का नाम क्या रख दिया, पनामा स्थल संधि रख दिया। अब बात करेंगे जल संधि के बारे में। तो पानी या जल का एक संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों, समुद्रों को, महासागरों को आपस में क्या कर रहा हो बच्चों, जोड़ रहा हो, तो क्या कहलाएगा, वो जल संधि कहलाएगा। तो इसका उदाहरण है भारत और जो श्रीलंका देश है, श्रीलंका देश और भारत के बीच में एक संकरा जलीय भाग है जिसको बच्चों पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। इसको पाक जल डमरू मध्य भी बोलते हैं, जो भारत और श्रीलंका को आपस में क्या कर रहा है बच्चों, अलग कर रहा है। और बंगाल की जो खाड़ी के जलीय भाग को इधर हिंद महासागर और अरब सागर के जो जलीय भाग है उनको आपस में क्या कर रहा है बच्चों, जोड़ने का कार्य कर रहा है। और जलीय भागों को जोड़ रहा है तो बच्चों इसका नाम क्या होगा, जल संधि होगा। और इस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। तो बच्चों हमको इन दो जल संधियों और स्थल संधियों के बारे में ध्यान रखना है। अब बात करेंगे बच्चों आगे, जो अपना महाद्वीप है वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हमने अभी बात की कि ये जो इस वाले भाग में पनामा नामक स्थल संधि के द्वारा किससे जुड़ा हुआ है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। और ये आप जो नक्शा देख रहे हैं ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का नक्शा। और इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है बच्चों ब्राज़ील। कौन सा देश, ब्राज़ील। और जो यह देश है ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी के उत्पादन के लिए अत्यधिक फेमस देश है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश भाग बच्चों क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है बच्चों एंडीज। एंडीज इस महाद्वीप के इस वाले भाग में कुछ इस प्रकार से फैली हुई है और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है बच्चों एंडीज। वहीं इसके ऊपर वाले महाद्वीप अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो उसमें जो पर्वत श्रृंखला थी वो थी रॉकीज के नाम से। यह महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ी नदी है जो अमेजन है, उसका प्रवाह यहीं से होता है। अर्थात इस महाद्वीप पर क्या है बच्चों कि जो विश्व की सबसे बड़ी नदी अर्थात अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो बड़ी नदी है वो है अपनी अमेजन नदी। और अमेजन नदी इसके उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। और अमेजन नदी क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो बच्चों अपने सामने है नील, जो अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है,
ये आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ का जो जलीय भाग है वो प्रशांत महासागर का जलीय भाग है, और इधर का जो जलीय भाग है वो है अटलांटिक महासागर का जलीय भाग। ये था बच्चों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब बात करेंगे विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप अर्थात ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नक्शा बच्चों कुछ इस प्रकार से है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है बच्चों जो सबसे ज़्यादा तो क्या रखता है, मरुस्थलों को अपने साथ रखता है, और विश्व का ऐसा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि ग्रीष्म काल में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाएंगे, तो वो बच्चों आ गया है अपने सामने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ पर ग्रीष्म काल में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ये बच्चों चारों ओर से महासागर और समुद्र के जल से घिरा होने के कारण द्वीपीय महाद्वीप भी कहलाता है। बच्चों ये पूर्ण रूप से एकदम शुद्ध रूप से क्या है, चारों ओर जलीय भाग से घिरा हुआ है। इस कारण इसको क्या कहते हैं बच्चों, द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। द्वीपीय इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चों इस स्थल का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा है उसको क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। और ये महाद्वीप है पहले से ही ऑलरेडी, तो इसको क्या बोलेंगे, द्वीपीय महाद्वीप। और ये पूर्ण रूप से क्या है, दक्षिण गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। अब बात करेंगे बच्चों विश्व का एक ऐसा महाद्वीप जिसके ऊपर स्थायी रूप से किसी भी प्रकार का मानव जीवन निवास नहीं कर रहा है। और वहां पर क्या है बच्चों, सभी देशों ने क्या कर रखी है कि जो शोध केंद्र होते हैं उनको वहां पर विकसित कर रखा है, और तापमान की अत्यधिक न्यूनता के कारण वहां पर किसी भी प्रकार का स्थायी मानव जीवन अभी तक बसा हुआ नहीं है। तो देखते हैं बच्चों इसके बारे में। ये है अपना अंटार्कटिका महाद्वीप। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि जो ये बड़ा भाग है ये पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिणी ध्रुव है। अर्थात दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव क्या है बच्चों, कि जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसके केंद्र में स्थित है कौन, दक्षिणी ध्रुव। यह एक बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर स्थित होने के कारण बच्चों यहाँ क्या रहेगी, बर्फ की हमेशा और हमेशा एक मोटी परत जमी रहेगी, और इस मोटी परत के द्वारा यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा, अत्यधिक कम हो जाएगा। और अत्यधिक कम होने के कारण बच्चों यहाँ पर क्या है कि किसी भी प्रकार का स्थायी मानव का निवास नहीं है। बहुत से देशों ने बच्चों यहाँ पर क्या किए हैं, शोध केंद्रों को विकसित किया है, जिसमें बच्चों भारत ने भी अपने 2 शोध केंद्र, जिसमें हम देखेंगे कि पहला तो है मैत्री और दूसरा है दक्षिणी गंगोत्री नामक शोध केंद्र। तो बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के जो अंटार्कटिका महाद्वीप है अर्थात दक्षिणी ध्रुव भी बोल सकते हैं इसको, कि उस पर जो शोध केंद्र विकसित किए गए हैं उनका नाम क्या है। तो हमको बताना है कि भारत के द्वारा अंटार्कटिका या दक्षिणी ध्रुव पर मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक शोध केंद्र विकसित किए गए हैं। और ये जो आप नक्शा देख रहे हो ये है अपना अंटार्कटिका महाद्वीप का नक्शा। तो बच्चों इस भाग में हम स्थलखंड के बारे में ही अध्ययन करेंगे। जो इसके आगे वाला भाग होगा उसमें जलमंडल और वायुमंडल और जैवमंडल इन सभी के बारे में आगे वाले भागों में अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।